यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफी चाहूंगा कि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं दिल्ली में था नहीं, और जब मैं पहुंचा रात को 11 बज चुके थे, तो उसके बाद पॉसिबल नहीं था। इस बीच निफ्टी के अंदर बहुत कुछ हो गया, और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, एक दिन पहले पोस्ट की थी, आज के सेशन को छोड़ दीजिए, तो उसके अंदर जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। मैंने 18,100 के टारगेट बोले, वो भी आ गए। 17,850 बोला, वो भी दिख गया, और 17,650 पे कहा था कि सपोर्ट मिल सकती है, वो भी दिख गया। ये सारी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब पहुंचूंगा तो वहां बात करूंगा। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में जब यहां पर हम ट्रेड कर रहे थे, मैंने आपसे यह कहा था कि 2600 को बार बार ये स्टॉक क्रॉस करने में दिक्कत करता है, और उसका रीजन क्या था आप देखिए। यहां पर जब हम पहले पहुंचे थे तो 2600 यहां पर ही एक बड़ी गिरावट आई थी, और फिर हम यहां पर ही अटके 3-4 दिन। तो मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमें गिरावट दिख सकती है, लेकिन मैंने साथ साथ में यह भी कहा था कि जैसे निफ्टी के दूसरे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, इसमें बायर्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ये कहा था मैंने साथ में। और शॉर्ट की बिल्कुल मना किया था। हां, ये कहा था कि मार्केट के साथ अगर कोई गिरावट आ जाती है तो हम डिप पर बाय करेंगे। और देखिए, मैंने 2450 का प्राइस भी बोला था कि गिरावट में हम वहां भी बाय कर सकते हैं। 2500 की एक बड़ी सपोर्ट बोली थी, वो क्रॉस होगी। 2450 और 2420 तक हम गिर सकते हैं, और वहां पर हम सोचेंगे कि हमें लॉन्ग जाना है या नहीं। आप देखिए, हाई से स्टॉक ने तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखा दी है। तो क्या यहां से भी हमें लॉन्ग करना चाहिए? देखिए, चलिए इसको भी एनालाइज करते हैं। अभी आप देखिए, अभी मार्केट ने आज के सेशन में जो बड़ी गिरावट दिखाई थी, और लास्ट में जाते जाते जो तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक रिकवरी दिखी, ये एक रिलीफ रैली थी। अभी आप लॉन्ग साइड पर मत बैठिएगा। अभी रिलायंस ने गिरावट दिखाई नहीं है। आप देखिए, जो बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, जब इसको ब्रेक करेगा तो गिरावट तब बड़ी हो सकती है, और उस केस में रिलायंस का स्टॉक 2400 या 2440 के बीच में हमें मिल सकता है। पेशेंस रखिए, आज की क्लोजिंग से भी गिरावट में हमें 50 से 60 पॉइंट नीचे ये स्टॉक मिल सकता है। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी होगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी मैंने आपसे कहा था कि 90% ऐसे देखा जाता है कि अगर स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक गिर जाता है, और अगर स्टॉक के रिजल्ट बुरे आते हैं तो स्टॉक चल देता है। यह मैंने 80 to 85% स्टॉक्स के अंदर देखा है। और नीचे से यह स्टॉक जितनी बड़ी तेजी दिखा चुका था, आप यहां से देखिए 1420 से 1580 की जर्नी तकरीबन 160 पॉइंट्स की, उसमें से 50 to 60% की करेक्शन तो बनती थी। और आप देखिए, आज के दिन में इसने नीचे की तरफ तकरीबन 50-100 को भी छू लिया। हां, वॉल्यूम्स नॉर्मल से जरूर कम रहे, यह एक आप अच्छी बात कह सकते हैं गिरावट में, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर है। आप यहां पर देखिए, तो लॉन्ग अभी फ्रेश बिल्कुल नहीं करनी मेरे हिसाब से। यह एक बड़ी सपोर्ट थी जिसको आज इसने होल्ड किया है, या जिस पे क्लोजिंग दिखाई है। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं किसी कारण से, और आज के लो को हम ब्रेक कर देते हैं 1505 को, तो आप ये मानिए गिरावट में स्टॉक 1460 तक जा सकता है। चॉइस आपकी है बिल्कुल कि आपने कहां लॉन्ग करना है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें बाय कहां करना है। जब तक स्टॉक 1550 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक फ्रेश लॉन्ग नहीं करनी। इंडस बैंक ने देखिए नीचे की तरफ के
875 का भी प्राइस लगा दिया। इस स्टॉक को मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा था। मैं आपको कह रहा था कि ऊपर जब तक 955 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक लॉन्ग नहीं करनी। बीच में कंसोलिडेशन फेज था, यहां बिल्कुल मना किया था। और गिरावट में मैंने कहा था कि 860 के आसपास मिले तो हेजिंग के साथ वहां लॉन्ग ले सकते हैं। अभी बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है तो यानी एक बड़ी गिरावट और बन सकती है और गिरावट 860 850 तक की हो सकती है। तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग सोचिएगा। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी में भी जब यहां से एक गिरावट आई और मैंने यह कहा था कि गिरावट में स्टॉक 2650 या 2600 तक हमें मिल सकता है और आज की गिरावट तो 2600 से भी नीचे आ गई और 2550 तक के हमने प्राइस देख लिए। 4 दिन के अंदर एक बड़ी गिरावट और अभी तो क्रॉसओवर हुआ है। तो आप ये मानिए कि अगर स्टॉक को कोई लॉन्ग करना चाहता है, मेरे हिसाब से यहां से 40 से 50 पॉइंट या पिछला लो जो रहा है 2510, इतना वेट मत कीजिए, 2550 या 2530 के बीच में भी मिले तो लंबा नजरिया रखते हुए आप लॉन्ग कर सकते हैं। उस केस में आपको एट द मनी पुट बाय करनी होगी और फ्यूचर्स को लॉन्ग करना होगा। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में यह स्टॉक आपको नीचे से तकरीबन 200-250 पॉइंट की एक रैली दिखा सकता है। ऊपर से 2775 से तकरीबन 200 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। पिछले लो के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा प्राइस रहेगा जो आज का लो रहा है 2550 के आसपास का लॉन्ग जाने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे लग रहा था कि एक तेजी बन सकती है क्योंकि यहां से जब 3-4 दिन हमने 1940 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई तो ऐसा लग रहा था कि हम 2000 तक की जर्नी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल स्टॉक ने उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अभी भी स्टॉक इतना वीक नहीं हुआ लेकिन यहां से इंडिकेशन वीकनेस के दिख रहे हैं, तो कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर गिरावट में स्टॉक 1860 या उसके नीचे मिलता है तो वहां पे लॉन्ग करिए, यहां से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को मैंने यहां पे जब कंसोलिडेट हो रहा था तो मैंने कहा था कि ऊपर जाएंगे तो हम शॉर्ट करेंगे 840-45, उसी से पहले गिरावट आ गई। आज फिर से इसने सपोर्ट को होल्ड कर लिया है लेकिन अभी इसके अंदर भी लॉन्ग नहीं जाना। बेयरिश क्रॉसओवर इसमें भी बन रहा है। मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट करने में ट्रस्ट नहीं करते, वो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखते हैं। आपको पता होगा 772 73 पर हमने एग्जिट लिया था इसमें पहले और अब हम 800 के पास आज हमने लो देखे हैं। तो कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो हो सकता है कि हम एक बार गिरावट में 745 तक गिर जाएं, तो डिप पर बाइंग करेंगे, यहां पर नहीं। एक्सिस बैंक, देखिए इतनी नेगेटिव मार्केट में भी एक्सिस बैंक ने आज अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है, तो इसलिए शॉर्ट का कैंडिडेट तो है नहीं। तो अच्छा रहेगा कि गिरावट में आपको 730 के आसपास 32 पे क्लोजिंग मिली है, 730 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, या गिरावट आ भी जाती है तो 715 के आसपास भी आप गिरावट में बाय कर सकते हैं। एसबीआई ने देखिए एसबीआई 4-5 दिन से अपनी एक स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, तो जब तक 507 508 के ऊपर है बिल्कुल शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। स्ट्रेंथ लूज हो रही है लेकिन अभी शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है। शॉर्ट का कैंडिडेट होगा क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 505 500 को क्रॉस करके क्लोज देगा उस केस में 495 485 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। गिरावट में अगर जिन्होंने लॉन्ग करना है 485 के आसपास मिले तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग कीजिएगा। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, जब यहां पे 4 दिन लगातार निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, मैंने आपसे कह दिया था कि जो प्री बजट रैली के अंदर निफ्टी के 6 से 8% की जो रैली आती है वो यहां पर कंप्लीट होती दिख रही है। और आप देखिए उसके बाद
यहां पर एक बड़ी गिरावट आई। जब यहां पर थे मैंने आपसे कहा था कि 18,100 के टारगेट मुझे स्क्रीन पर लगते हैं। अगर 18,100 ब्रेक हुआ तो 17,850 का टारगेट भी आपको दिख जाएगा। लेकिन मैंने यह कहा था कि मैं बाय करूंगा अगर 1765 के आसपास निफ्टी आएगा, और आज मैंने ट्रेड लिया भी है। मैंने डिप पर बाय किया है, जाते जाते थोड़ी रिकवरी दिखी, लेकिन क्योंकि पुट भी बाय की थी और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है, तो इसलिए इतना कोई बहुत बड़ा डिजास्टर्स प्रॉफिट नहीं है। हां, 40-45 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा था क्लोजिंग बेसिस तक। लेकिन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को तकरीबन 7 बजे, निफ्टी का फ्यूचर्स जो एसजीएक्स निफ्टी का फ्यूचर है 17,830 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यानी यहां से हम क्लोज हुए हैं, वहां से भी 50 पॉइंट्स ऊपर। हो सकता है कल एक रिलीफ रैली में आपको थोड़ी सी 17,850 के आसपास की ओपनिंग मिल जाए, और अगर यहां से हमें ओपनिंग मिलती है तो एक रिलीफ रैली 18,000 तक की हो सकती है। नियर टर्म में अभी फिलहाल मुझे 18,000 के ऊपर जाता निफ्टी नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले 2 दिन से एक अच्छी बड़ी सेलिंग आई और नॉर्मल से 20-25% वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा जनरेट हुए हैं। और आप देखिए वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा जनरेट हुए हैं, प्राइसेस पिछले 3 दिन एक के बाद एक बड़े लो पर क्लोज हुई है। तो यह चिंता का विषय है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 1765 के नीचे क्लोज होती है तो अगला टारगेट 17,450 का हो सकता है। कल सुबह एक रिलीफ रैली 850 के ऊपर ओपनिंग मिलने पर 18,000 तक की हो सकती है। तो हम क्लियरिंग के मंथली क्लियरिंग के लास्ट वीक के अंदर ट्रेड करेंगे, और वीक भी छोटा है, केवल 4 दिन का। 26 जनवरी को हॉलीडे है, तो इसीलिए केवल 4 ट्रेडिंग सेशन हमें इस वीक में मिलेंगे। तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा, और ट्रेड फरवरी सीरीज में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक 38,100 को बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरफ अगर 38,100 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है 15-20 मिनट या आधा घंटा, तो मैंने 37,500 के टारगेट आपको बोले थे, और उसके बाद 37,250 के, और आज देखिए हम 37,500 के आसपास पहुंचे भी। अगर आप लो देखेंगे तो 38,250 लो, सॉरी 700 के आसपास का मिला है हमें, 675 का। तो आज की क्लोजिंग भी अच्छी क्लोजिंग नहीं है, वीक क्लोजिंग है। लेकिन हां, इतनी बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट नहीं आई। आप देखिए, आज तो हम एक क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, और अगर यह क्रॉसओवर हुआ बैंक निफ्टी का, आप बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट 37,000 तक की देख सकते हैं, 37,100 की। ट्रेड लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन इंडिकेटर्स को देखते हुए, वॉल्यूम्स को देखते हुए, और आप देखिए हाई से जो रिसेंटली हमें हाई दिखा था तकरीबन 39,000 का, वहां से हम तकरीबन 1600 पॉइंट आज करेक्ट हो चुके हैं। अभी भी पिछले 6 दिन से देखिए एक के बाद एक नए लो दिख रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर हुई, वैसे पॉसिबिलिटी अभी तक की बैंक निफ्टी को देख के थोड़ी सी कम लग रही है, अगर गैप डाउन हुई तो हम 37,600 मान लीजिए, और उसके नीचे जाते हैं तो 37,250 नीचे की तरफ ये टारगेट होंगे। ऊपर प्रेशर रहेगा 38,400, एक साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस है जिस पर बार बार बैंक निफ्टी अटक रहा था, और अगर उसको क्रॉस करती है तो 38,900
39,000 तक के टारगेट हो सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े से वीक मुझे लग रहे हैं, नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है। तो मेरे पास कोई बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन हां निफ्टी के अंदर जरूर मैंने लॉन्ग साइड पर पोजीशन ली है हेजिंग के साथ। तो अगर कल 18,000 के टारगेट हमें किसी कारण से दिख भी जाते हैं तो मैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में वैसे ही आ जाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड